यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 23 सितंबर के दिन अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो अभी के कुछ देर पहले मैं आपको पूरे फिजिक्स का सॉल्यूशन करा दिया था। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पूरा केमिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ ये पूरे केमिस्ट्री का उत्तर आपको जल्दी से आपको बता देने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों आपको बता दें, मेरे पास पूरे पेपर आ चुका है। यहाँ पर देखिए सभी विषय का आपका मैथ का आ चुका है, बायोलॉजी का आ चुका है। तो सभी का पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। ये आपका अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र का 100% ओरिजिनल है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए हम लोग जल्दी से आंसर की चर्चा करते हैं। पूरे प्रश्न का आपको आंसर बता देने जा रहे हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका क्लास 11 का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिक्स का पेपर मेरे पास सबसे पहले आ चुका था, तो जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर दे दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो पूरे पेपर मैच किए होंगे। तो उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री का भी पेपर आपको मैच करने जा रहा है, जिसका विषय कोड आपका 118 रहने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका समय की बात करें तो 50 मार्क का आपका एग्जाम होंगे और 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय वगैरह दिया जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है और उसके साथ साथ किस रूप में आपका इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। पूरे प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देख लेना है। देखिए 1 से अगर आपको 30 तक में प्रश्न पूछा गया, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बिल्कुल 100% वही उत्तर बताऊंगा जो आपका बिल्कुल 100% आपका जो आप ओरिजिनल पेपर का, और उसके साथ साथ यही उत्तर है जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% आपको इसी उत्तर को आपको मार्क कराना है। बिल्कुल 100% आपका सही से आपको आंसर की आपको बता देने जा रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? 1 नंबर प्रश्न, कमरे के ताप पर दाब के भौतिकी अवस्था के अनुसार पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, ठोस वस्तु। शुद्ध पदार्थ की हो सकता है सर, बिल्कुल सही, एक तत्व या एक यौगिक, एन एलिमेंट और कंपाउंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कोई मिश्रण नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे अशुद्ध जल का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए पूरे प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर प्रश्न में यही लिखा होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से एक यौगिक है, आगे हम इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देंगे। एक यौगिक है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही, 1 का हो जाएंगे आपका संगमरमर। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा मिश्रण घोल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि सजातीय मिश्रण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सजातीय मिश्रण का उदाहरण है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या करें? नाइट्रोजन का, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे सितंबर मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मैं आपको प्रश्न भी दिखाया, बिल्कुल आपका रियल प्रश्न पत्र है। आपका 20 नंबर यहाँ पर क्या था आपका? यहाँ पर 7 8 6 7 के बाद 7 नंबर प्रश्न होंगे। 6 के बाद यहाँ पर चूने के पत्थर का गर्म करने पर होता है, तो चूने के पत्थर को हम गर्म करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कितना? तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी करेंगे, 100 ग्राम में। अगला प्रश्न है, 1.5 मोल और 0.2 के साथ मिलाकर ऑक्सीडाइज Mg2O को द्रव्यमान को संयोजित होता है, तो वह बनता है, तो वह कितना बनता है? तो बिल्कुल सही, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 72 ग्राम। अगला, निम्नलिखित में से बुनियाद ऐसा इकाई को हिस्सा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन ए अर्थात कि न्यूटन। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, उसमें इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग जल्दी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के आधुनिक परमाणु के भार आधारित है, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही टिक करेंगे, ऑप्शन ए अर्थात कि C12। अगला, ऑक्सीजन के अणु के आणविक भार होता है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पानी का मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 6.0 × 10⁻23। अगला 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, 13वां प्रश्न है आपके सामने। 13वां, 2 गैस के वाष्प घनात्मक के अनुपात 1.3 हो और आणविक द्रव्यमान के अनुपात हो, तो 13वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 1.33। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? एक हाइड्रोकार्बन 80 ग्राम हो तो यौगिक कार्बन बनता है और उसके साथ साथ 30 डिग्री यौगिक मूल अनुपात सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही उत्तर आपको मार्क कराना है एग्जाम में। मैं पूरा प्रश्न का सही से उत्तर बता दें, C12H12। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से परमाणु की संख्या सर्वाधिक होता है, तो किस में होता है परमाणु की संख्या सर्वाधिक? तो 15वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही मारेंगे, ऑप्शन ए H2 के ग्राम में। अगला प्रश्न 4 ग्राम में। एनटीपी पर 5.6 L
ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन बराबर होता है, तो किसने बराबर होते हैं, तो 0.05 मोल के, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एसटीपी एक लीटर के निश्चित गैस के लिए वजन 1.16 ग्राम होता है, तो गैस है तो वह कौन सा गैस है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 17 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे CO2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहु अनुपात के नियमों के द्वारा वाष्पित किया जाता है, तो 18वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात की प्रोस्टस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या करे आपसे, निम्नलिखित द्रव्यमान के सांद्रता के लिए निम्न में से के लिए उपयुक्त होता है, तो किसका उपयुक्त करते हैं, तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की नाभिकीय अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न था, यहाँ पर आपका 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। इसी प्रकार से आपका मैथ का, बायोलॉजी का पेपर, मेरे पास सभी पेपर आज शाम तक इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, आगे मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे, और अभी के इस वीडियो में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के विनय के ऑक्साइड के ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात के लिए संतुष्ट करते हैं, तो इसका 20 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन इसका हो जाएंगे। इसका प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, बी होना चाहिए। चलिए अभिक्रिया N2 + 3H2O 2NH3 में NH3 का मात्रक अनुपात 1.3 और 3.2 हो तो किस नियम के लिए दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 21वां प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात की गैसीय मात्रा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे, एक रासायनिक समीकरण के लिए अनुसार संतुलित होता है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे पदार्थ का संरक्षण के नियम पर। 23वां प्रश्न क्या है, सामान्य परिस्थिति में मापी गई 1 किलोलीटर प्रोपेन गैस के लिए 1 लीटर प्रोपेन गैस के लिए द्वारा जलने पर ओ डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर 180 एम पर मापी गई हो, तो ऑक्सीजन गैस के लिए कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 23वां प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की 5। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 5 लीटर। चलिए 24वां प्रश्न का, तो 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, 23 ग्राम इथेनॉल 36 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो इथेनॉल का मोल का अंश होगा, अंश पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात की 0.2। 500 ग्राम पानी में 11.7 ग्राम NaCl को घोल पर प्राप्त को मोलिलिटी होता है, बिल्कुल सी इसका उत्तर हो जाएंगे आपका। चलिए 25वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात की 0.4 मोल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20.6 ग्राम NaBr 500 लीटर में मिलीलीटर में घोल मोलरता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 26वां प्रश्न का मोलरता पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएंगे 0.4। यहाँ पर यही प्रश्न था इसका, शुद्ध जल का मोलरता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 27वां प्रश्न का ऑप्शन बी अर्थात की 5.55। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 28 नंबर, 7 ग्राम नाइट्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन मिश्रण के ऑक्सीजन के लिए मोल का अंश होता है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 29वां प्रश्न का, किसी तत्व के गुण के लिए परिवर्तनशील होती है, तो 29वां प्रश्न का उत्तर है आपका संयोजनात्मक, ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का अनुपात क्या है, C6H12O6, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए मैं आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री का पूरे प्रश्न का 30 का सॉल्यूशन कर दिया, आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, और जल्दी से मैं आपको इस शाम तक आपका फिजिक्स का और जो भी आपका जितना भी पेपर आपका क्लास 11 में आप अगर साइंस स्ट्रीम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आपका मैथ का पेपर होगा, चाहे आप बायोलॉजी लिए होंगे, तो आज शाम में आपका सभी का पेपर आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी की इस वीडियो में पूरे प्रश्न को आपको सॉल्यूशन कर दिया। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।